आप देख रहे हैं वही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं मार्केट अपडेट्स और साथ ही साथ बिजनेस की उस दुनिया की खास चर्चा जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के हर खबर पर नजर रखती है। शुरू करते हैं सेंसेक्स निफ्टी अपडेट से। बुलेट ट्रेन ऑर्डर से एलएनटी चमका है, फार्मा स्टॉक्स दबाव में रहे। भारतीय शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव में दिखाई देते हुए नजर आए। निफ्टी 25,100 के स्तर के आसपास सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, जबकि सेंसेक्स 82,000 के निशान के करीब है। बजाज फिन हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और एटर्नल जैसी कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एलएनटी को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत 2,500 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। इस खबर से कंपनी के शेयरों में हलचल दिखी। वोडा आइडिया के शेयर आज तेजी से ट्रेड हो रहे हैं और लगभग 6% की बढ़त के साथ ऊंचे वॉल्यूम्स पर कारोबार करते नजर आए। पतंजलि फूड्स की बात करें तो एक खास बातचीत में सीएनबीसी के साथ उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दर 12 से 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। कंपनी का अनुमान है कि अगले 2 महीनों में फूड बिजनेस की बिक्री में 300 से 400 बेसिस पॉइंट तक सुधार देखने को मिल सकता है। इंसोलेशन एनर्जी की इकाई इंसोलेशन ग्रीन को 226.45 मेगावाट एसपीवी सोलर पावर प्लांट्स लगाने का 750 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। विक्रम सोलर को भी एबी एनर्जी से 200 मेगावाट हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग ये लाए जाएंगे। टेका इंडस्ट्रीज सुर्खियों में है क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने 4,000 करोड़ रुपए तक के जुटाने की मंजूरी दे दी है। यह फंड इक्विटी, कन्वर्टिबल्स या डेट के जरिए पब्लिक ऑफर, प्रोफेशनल्स और अलॉटमेंट या क्यूआईपी से जुटाया जा सकता है। चीन से भी बड़ी खबर आई है। अगस्त में कोयले और स्टील का उत्पादन घट गया है। कोयला लगातार दूसरे महीने और स्टील लगातार चौथे महीने गिरा है। इसका कारण सरकार द्वारा उत्पादन पर बड़ी पाबंदियां और रियल एस्टेट संकट बताया जा रहा है। वेदांता पर विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी को लंबी अवधि में अपनी बनाई चुनौतियों से जूझना होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में डील से थोड़ा पॉजिटिव असर दिख सकता है। केआरबीएल के शेयरों में 10% से ज्यादा की गिरावट आई क्योंकि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ने गवर्नेंस संबंधी चिंताओं के चलते इस्तीफा दे दिया। सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अगस्त सीपीआई 2.07% रही, जो आरबीआई की उम्मीदों के अनुरूप है। लगातार 9 महीनों की गिरावट के बाद सीपीआई में बढ़ोतरी दर्ज हुई। जीएसटी कटौती का असर भी इसमें शामिल है और फिजिकल ईयर 26 के लिए सीपीआई अनुमान को घटाकर 2.9% कर दिया गया है। गौतम त्रिवेदी का कहना है कि भारत में वैल्यूएशन ऊंचे हैं लेकिन कमाई की ग्रोथ धीमी हो गई है। इसके चलते एफपीआई सेलिंग जारी कर सकती है क्योंकि ताइवान और साउथ कोरिया जैसे बाजार आधे वैल्यूएशन पर बेहतर ग्रोथ ऑफर कर रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स पर दबाव दिखा और डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसे शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार 5 दिन की बढ़त के बाद लाल निशान में आया। इक्विटी कैपिटल मार्केट्स पर अवेंदुस कैपिटल के गौरव सूद ने कहा कि घरेलू निवेशकों का बढ़ता आवंटन पॉजिटिव है। इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को अतिरिक्त 7% अलॉटमेंट से निवेशकों की अहमियत और बढ़ गई है। आने वाले समय में भारत बड़े आईपीओ के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है।